हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एनिगन। कुछ दिनों पहले एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में तूफान मचा दी। न्यूज़ ये थी कि फाइनली सालों के इंतजार के बाद इंडियन एयरफोर्स ने 114 फाइटर जेट्स के लिए प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री को सबमिट कर दिया है। और ये डील उन्हीं राफेल जेट्स के लिए है जो पहले MMRC कंपटीशन का हिस्सा थे और इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट से लिया जाएगा। इस खबर के आते ही डिफेंस कम्युनिटी में हंगामा मच गया है। एक तरफ लोग राफेल इंपोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग रशिया के Su-57 के फेवर में हैं क्योंकि वो एक ज़्यादा एडवांस प्लेटफॉर्म है और उसमें फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है राफेल के मुकाबले। फिर तीसरा ग्रुप आता है जो किसी भी तरह के इंपोर्ट के खिलाफ है। उनका डर ये है कि फॉरेन जेट्स लेने से हमारे इंडिजीनियस प्रोडक्ट जैसे तेजस Mk2 और AMCA अफेक्ट होंगे क्योंकि हमारा डिफेंस बजट बहुत ही लिमिटेड है। वैसे अलग अलग ओपिनियन डिफेंस कम्युनिटी में बहुत कॉमन है, लेकिन इस बार एक अलग ही चीज़ हुई है। इंडिया के दो सबसे बड़े डिफेंस यूट्यूबर्स डिफेंस मैट्रिक्स और अल्फा डिफेंस आमने सामने आ गए। डिफेंस मैट्रिक्स 114 राफेल जेट्स के इंपोर्ट के सपोर्ट में थे, वहीं अल्फा डिफेंस राफेल डील को अपोज कर रहे थे। उन्होंने पिछली डील के प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट किया, जैसे एक्स्ट्रा पेमेंट के बाद भी इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट का ना होना और मीटियोर मिसाइल के इंटीग्रेशन पर अभी भी क्लैरिटी ना मिलना। अल्फा डिफेंस राफेल के बजाय Su-57 के इंपोर्ट्स के फेवर में है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, इंडिया को एटलीस्ट 6 to 7 स्क्वाड्रंस इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे क्योंकि IF के स्क्वाड्रंस के नंबर तेज़ी से घटते जा रहे हैं। तेजस Mk2 जो हमारा बेस्ट ऑप्शन था इंपोर्ट्स रोकने का, वो डिले हो गया है। रोल आउट 2024 के एंड तक होना था, लेकिन अब 2026 के मिड तक चला गया है और फर्स्ट फ्लाइट 2027 के आसपास एक्सपेक्टेड है, यानी ऑलमोस्ट 2 साल का डिले है। मतलब शॉर्ट टर्म में इंडिजीनियस ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और हमारे कैट्स वॉरियर और घातक UCAV प्रोग्राम्स को अभी तक सैंक्शन भी नहीं मिला है, तो उससे हेल्प की उम्मीद फ़िलहाल मत कर रखिएगा। तो अब सवाल आता है, सॉल्यूशन क्या है? क्या हम डिफेंस मैट्रिक्स की बात मानकर 114 राफेल इंपोर्ट कर ले या फिर अल्फा डिफेंस की बात सुने और Su-57 इंपोर्ट कर ले? मेरे हिसाब से जवाब इन दोनों के बीच में है, यानी एक हाइब्रिड अप्रोच। स्टेप 1, राफेल इंपोर्ट्स। IF को फ्रांस से डायरेक्टली 2 स्क्वाड्रंस राफेल इंपोर्ट कर लेने चाहिए, यानी 36 न्यू एयरक्राफ्ट। इससे हमारी टोटल फ्लीट 72 राफेल यानी 4 स्क्वाड्रन की हो जाएगी। इंडिया में असेंबल करने से ये डील महंगी पड़ेगी, इसलिए डायरेक्ट इंपोर्ट्स बेटर होगा। बस डसॉल्ट को इंडियन वेपन इंटीग्रेशन का फुल एक्सेस देना होगा। स्टेप 2, Su-57 असेंबली। हमें अराउंड 80 Su-57 इंडिया में असेंबल करने चाहिए, लेकिन इंडियन एवियोनिक्स, रडार और वेपन्स के साथ। इससे हमें 5th जेन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलेगा और फ्यूचर में एमका के लिए भी हेल्प होगी। अगर कोई ये जस्टिफाई करना चाहता है कि राफेल की असेंबली लाइन इंडिया में लगानी चाहिए इंस्टेड ऑफ Su-57, तो अपना रीज़न कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई एम अप फॉर डिबेट। मैं पर्सनली अपोज करता हूँ राफेल असेंबली को, क्योंकि राफेल एक 4.5 जेन एयरक्राफ्ट है और हमारे पास ऑलरेडी 4th और 4.5 जेन मैन्युफैक्चरिंग टेक अवेलेबल है। अब इस हाइब्रिड प्लान के कुछ फ़ायदे भी समझिए। IF को कम इंपोर्ट करने पड़ेंगे, कॉस्ट सेविंग होगी, इमीडिएट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जब तक राफेल इंडेक्ट होना स्टार्ट होंगे, तेजस Mk2 प्रोडक्शन में आ चुका होगा और जब लास्ट डिलीवरी होगी तब तक M का प्रोडक्शन रेडी होगा। डायरेक्ट राफेल इंपोर्ट सस्ते होंगे। इंडिया में असेंबल करने का मुझे पर्सनली कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता है। राफेल की डिलीवरी 30-31 से स्टार्ट होगी और इससे तेजस Mk2 को थोड़ा ब्रीथिंग पीरियड मिल जाएगा। सिर्फ 36 राफेल ही लेना सही है, क्योंकि तेजस Mk2 एक 4.5 जेन एयरक्राफ्ट है, सेम एज राफेल, और 2030-31 तक मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा, तो राफेल और ज़्यादा लेने का सेंस नहीं बनता है। Su-57 इंडिया में असेंबल करने से इंडस्ट्रीज़ को 5th जेन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोजर मिलेगा और एमका को सपोर्ट मिलेगा इन फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग में। Su-57 इंडक्शन से IF को 5th जेन जेट्स ऑपरेट करने का भी एक्सपीरियंस मिलेगा और दोनों फ्रंट्स वेस्टर्न और ईस्टर्न पे प्रेशर भी कम होगा। तो ये था मेरा सॉल्यूशन। आप अपने सॉल्यूशन भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।